ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जब भगवान ऐसा कुछ कहते हैं तो ये किसके लिए कहते हैं? हमारे लिए कहते हैं ना। तो जो भगवान कहते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ध्यान से सुनने का समय यही है। सारे दिन में और कोई समय नहीं है जब आप ध्यान से सुन सको। इस समय प्रकृति, तत्व सब आपके सहयोगी हैं। इसे ध्यान से सुनना होता है। और अगर ये मिस हो जाता है फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस समय अगर ध्यान से सुनोगे तो मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान आपके साथ बैठा है और आपको सुना रहा है और समझा रहा है। तो प्रकृति भी सुन रही है और वो इस समय सहयोगी है। तामसिक वृत्ति, तामसिक वायुमंडल इस समय शांत है। तो हमें सुनना बड़े ध्यान से है कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो एकाग्रता तब आती है। कोई ये कहे कि इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ जो कहा जाता है उसके हिसाब से आपको चलने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, जो डायरेक्शंस हो उसका पालन करने की जरूरत है, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शंस के लिए मेहनत नहीं, सिर्फ करना आना चाहिए। ठीक। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज का प्रश्न, योग की सिद्धि क्या है? योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत, शीतल हो जाएं। सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत, शीतल हो जाएं। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वे जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। पक्के योगी बच्चे वे जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। रिंचक भी किसी देधारी में आंख न डूबे। रिंचक भी किसी देधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। माना वानप्रस्थ अवस्था का अर्थ है कि अब तुम्हें तो वो होना चाहिए जिसका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। चंचल नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं।
तो योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, वानप्रस्थ अवस्था है तुम्हारी। कौन सी अवस्था? वानप्रस्थ अवस्था। माना कितने अनुभवी, कितने समझदार, उन्हें कहते हैं वानप्रस्थी। ठीक, बूढ़े होने को नहीं कहते हैं, पर बूढ़े होने का अर्थ क्या होता है? अनुभवी, समझदार और सबको डायरेक्शंस देकर चलाने वाले। खुद उस पे चले हैं, इसीलिए दूसरों को सहयोग दे चला पाते हैं। ओके, तो योग की सिद्धि पता चली। आज का गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी हैं। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही हैं। किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। क्या करना होता है? ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है डांस करने में। नहीं, बहुत कर्मेंद्रियां चलती हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कहीं फेल हो पड़ते हैं, कहां ना कहां गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम वश नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नहीं, कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो। नहीं कैसे कहते हैं, माना बिना मतलब पे बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि नाम रूप में फंसे हो। कोई इस बात का समझते ही नहीं है। फंसे होते हैं, खुद को भी मालूम है कि हम फंसे हैं। हमारी बुद्धि बार बार वहीं जाती है और कहीं जा ही नहीं रही। जहां जानी चाहिए वहां जाती नहीं। तो खुद भी समझ में आता है कि हम नाम रूप में फंसे हुए हैं और कह देते हैं कि बाबा तो नाहे की कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है, तो धीरे धीरे थोड़ा जा रही है, जो उसके लिए एक दीपक जला के। लेकिन ये एक मिसाल दी जाती है कि गई कौन है आत्मज्योति, तो रोशनी की जाती है कि उसके लिए कोई अंधियारा नहीं होना चाहिए। लेकिन आत्मा तो एक सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहां रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है?
फालतू घृत जाता है। यहां वह कुछ भी डालने का है ही नहीं। याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूं स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूं। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है, लगता है ना। अब बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूं। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते हैं। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। क्लियर? तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है ही नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोप लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, है ना। अब कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। किसकी? पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहां भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। कहीं अपने स्वभाव पर बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा कड़वा स्वभाव है मेरा, बड़ी मेहनत लगती है उनको मीठा होने में, बड़ा शहद घोलना पड़ता है उन्हें। जब भी बात करेंगे बना बना के करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर जो मन चित है उसमें बहुत एकदम कड़वाहट है। तो अगर उनको कहा जाए कि आज सबसे मीठा रहना, बड़ी मेहनत लगती है। और अगर उनको उनके स्वभाव के हिसाब से छोड़ दिया जाए तो बड़े आसान हो, इजी लगता है उनको। तो वो सब ना होने से स्वभाव भी वैसा ही प्रकट होता है, उसमें फिर आर्टिफिशियल जैसा लगता है। अंदर कुछ चल रहा होता है, बाहर से हम कुछ प्रकट कर रहे होते हैं और प्रकट कुछ और ही हो जाता है। तो जितना योग में होंगे, कर्मेंद्रियां शांत होंगी और स्वभाव मीठा होगा। लिख लो, योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। क्लियर?
फील होगा, मैं पहले कितना कड़वा था। खुद को फील होगा, मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। माना योग की स्थिति आएगी तो सिद्धि क्या मिलेगी? कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, स्वभाव मीठा हो जाएगा और फील भी होगा, मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। देखो, दृष्टि में भी प्यार होना चाहिए। देह को देखकर दुनिया प्यार करती है, आत्मा को देखकर बाबा प्यार करना सिखाता है। आत्मिक प्यार, दृष्टि में प्यार। माना अगर आपको विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, बाप दिखाई दे रहा है, तो दृष्टि में प्यार होगा, नम्रचित्त होंगे आप। वरना ये क्या, वो क्या, ये क्या, ऐसा कैसा, वैसा कैसा, ये सब चलने से ना बुद्धि भटकी रहती है और दृष्टि में वो प्यार स्नेह वो बिल्कुल नहीं आता। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो, अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। और इसीलिए बहुत मीठा बनना है कि मुझे दुखी होकर नहीं मरना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, इसीलिए बहुत मीठा बनना। अगर ये भी पॉइंट याद रह जाए, मैंने इसको दुख दिया है, मैं दुखी होकर मरूंगा, तो ये भी बड़ा सही पॉइंट है। व्यक्ति दूसरों को दुख देना बंद कर देगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसको दुख नहीं देना, नहीं तो मैं दुखी होकर मरूंगा। देखो, मरना तो सब ने है, पर वो मरा कैसे, ये भी तो बात है ना। वो दुख में मरा या अचानक से सुई चुभी यूं ही निकल गया, फर्क है ना भाई, नहीं? तो अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। उनको ये पता ही नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रतन है मन मना भाव, सबसे अच्छा रतन है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह समझे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना, करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते मैं अच्छा समझाती हूं तो उनको ऑलराउंडर सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूं, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगाऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस में जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो आप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वे सर्विस बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है ही नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसीलिए अच्छी टीचर की मांग नहीं करते हैं।
जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। समझा? जो ऑलराउंडर टीचर्स हैं तो बाबा ये चाहते हैं कि वो सब जगह जगह ऐसे जाके, सब सेंटर्स पर जाके वहां पे रिफ्रेश करें सबको, चाहे 10-15 दिन ऐसे लगा के वहां आए, सबको रिफ्रेश करें और ऐसे सर्विस करें। क्योंकि अगर जहां पे थोड़ा कमजोर ब्राह्मण होते तो वहां पे सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। तो अगर आपके विचार आए हैं कि वहां पे जाके हम जाके चार्ज कर सकते हैं तो बाबा कहते चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगाएं, ऐसे बोलना चाहिए। कि बाबा के पास तो सब रिपोर्ट आती है ना कि यहाँ पे ऐसा है, बच्चे तो बहुत हैं पर उस तरह से ठंडा ठंडा सा रहता है। तो बाबा कहते कि अगर किसी बच्ची को ये ख्याल आता है कि हाँ बाबा मैं जा सकती हूँ ऐसे वहां पे थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए, तो आप भेजे तो मैं चली जाऊं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से फिर कोई ऐसा पूछे कि बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगाएं। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है ना, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कितनी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे, नहीं समझे? आजकल पतित मनुष्य, पतित सब चीजें क्या वंदना करेंगे। आजकल मनुष्य इतना पतित हो गया, फिर भी पूजा जाता है। अब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई भूत की पूजा। अब शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूछते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं, जानते हो ये बात? बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान कोई होता ही नहीं, एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा, सत्ययुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो, तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग, और तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उस अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते ही आए हो। तो मूल बात है, देखो बच्ची याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कोड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा, बाप देखे व न देखे। इसलिए जो धारणाएं है ना, उस पर हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं समझना कि बाबा नहीं देख रहे हैं, पर आप अपने साथ भी तो देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं अगर धारणाओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो। खान पान की पवित्रता, वैसी पवित्रता, सब चीजों की पवित्रता के आधार पर ही आप योग लगा सकेंगे, वरना नहीं लगता। ऐसे तो फिर भक्ति मार्ग के भक्त लगा ही रहे हैं ना, वो भी तो योग लगा रहे हैं, उनका लगा, उनको हुई वो अनुभूति जो आपको हुई। इसलिए पवित्रता महत्वपूर्ण है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कोड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने आप को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको तो एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं।
बाप आएंगे तो भारत में ना। तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, वह दोनों माना क्रिश्चियंस दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हप किया है, असुल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापिस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वे आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज का वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना है व स्वतः समृद्धि स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना है व स्वतः समृद्धि स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी परमान समय को पहचान कर समय परमान चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। जैसी श्रीमत है उसी परमान समय को पहचान कर समय परमान चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व परमान होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है,
इसीलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। क्लियर? इसलिए हमने आपको बताया कि अमृत वेले का महत्व क्या है, इस समय का महत्व क्या है। इस समय आप जो सुनते हो वो आपकी स्मृति में फिक्स हो जाता है। जैसे सुबह सुबह जो भी सुना जाता है उसको बिठाना बहुत सहज होता है। तो अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व परमान होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। आज का स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ओम शांति।